हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिमालय के सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम हिमालय के बारे में जानेंगे कि हिमालय को नदियों के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है और कितने भागों में बांटा गया है और इनसे एग्जाम में किस तरह के सवाल बनते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस प्रकार किया गया है। डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो सबसे पहले बात करें तो सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। तो पहला सवाल यहीं से बनेगा दोस्तों कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया। तो सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया। और सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का विभाजन चार तरह से किया, चार भागों में किया। पहला भाग है पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, और यह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। दूसरा भाग है कुमाऊं हिमालय, जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और चौथा है असम हिमालय, जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तो सबसे पहले बात करें तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया। इन्होंने हिमालय का चार भागों में विभाजन किया। पहला भाग पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा भाग कुमाऊं हिमालय, तीसरा भाग नेपाल हिमालय और चौथा भाग असम हिमालय। अब इसे हम मैप से समझते हैं। तो मैप में बात करें तो हमारा ये रहा, यहाँ से ये जास्कर पर्वत श्रेणी और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके बीच से सिंधु नदी जाती है और ये पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। तो ये हमारा रहा सिंधु नदी। उसके बाद इसके जस्ट नीचे ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये हमारा रहा सतलुज नदी। तो ये सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हमारा हिमालय का हिस्सा है वह कहलाया कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं तो ये तो सतलुज नदी हो गया। उसके बाद ये हमारा नेपाल बॉर्डर के पास से जो ये निकल रहा है, ब्लू दिख रहा होगा, तो ये हमारा हो गया काली नदी। तो काली नदी और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा है वह हमारा कहलाया कुमाऊं हिमालय। और काली नदी के बाद इधर सिक्किम वाले हिस्से में एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तो ये तीस्ता नदी और ये काली नदी, इसके बीच में स्थित जो हिमालय का हिस्सा है वह नेपाल हिमालय कहलाया। और तीस्ता नदी और ये इधर से आई दिहांग नदी, इधर से आपका निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी ही दिहांग नदी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ओर प्रवेश करते हुए ये बांग्लादेश की ओर जाती है, तो ये तीस्ता नदी के साथ मिल जाती है, तो ये दिहांग नदी होगी। तो दिहांग नदी और ये तीस्ता नदी, इनके बीच में जो हिमालय का हिस्सा है वह हमारा कहलाया असम हिमालय। तो कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है और असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी समझ लिया। अब आगे बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, तो यहाँ से हमारी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी। और अगर काली नदी की बात करें तो जो नेपाल वाले बॉर्डर के पास से निकल रही है, तो ये काली नदी आगे जाके घाघरा नदी से मिल जाती है। यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ स्थित है। और चरार ए शरीफ मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। तो बात करें तो जो कश्मीर हिमालय है, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हिमालय का हिस्सा है वह कश्मीर हिमालय है। और कश्मीर हिमालय में ही वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, अमरनाथ गुफा स्थित है और चरार ए शरीफ स्थित है, जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। आगे बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आगे कुमाऊं हिमालय की बात करें तो कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है और यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में इसका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है कुमाऊं हिमालय का। कुमाऊं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां देखने को मिलती हैं और ये चोटियां हैं नंदा देवी, कोमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। तो कुमाऊं हिमालय में ही हमें हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां देखने को मिलती है। जो उत्तराखंड में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां स्थित है वह हमें कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलती हैं। और ये चोटियां हैं नंदा देवी, कोमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। और ये सभी चोटियां उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह हिमालय के वृहद हिमालय में स्थित है। हिमालय के जब हम पढ़ रहे थे
पर्वत श्रेणी के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वृहद हिमालय। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा वृहद हिमालय है। तो ये सभी प्रमुख चोटियाँ उत्तराखंड के पास स्थित है और यह हिमालय के वृहद हिमालय वाले पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में फूलों की घाटी और दून एवं द्वार घाटी स्थित है जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो उत्तराखंड में हमें फूलों की घाटी देखने को मिलती है। कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में ही दून और द्वार घाटी देखने को मिलता है। तो जब हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने जाना था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ घाटियाँ देखने को मिलती हैं और इन घाटियों को उत्तराखंड में दून एवं द्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा उत्तराखंड के हिस्से में स्थित है जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। आगे बात करते हैं, तो हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पश्चिम से पूर्व इनका क्रम इस प्रकार है, पहला है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। तो बात करें तो हिमालय की सभी ऊंची चोटियां हमें नेपाल हिमालय में देखने को मिलती हैं। जब हम लोग वृहद हिमालय पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं ये सभी नेपाल वाले हिस्से में ही देखने को मिलती है। तो नेपाल हिमालय में हिमालय की सभी ऊंची चोटियां देखने को मिलती है और पश्चिम से पूर्व इनका क्रम इस प्रकार है, पहला है धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ देखे थे हम लोग, सबसे पहले धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू के बाद हमें कंचनजंगा और सबसे पूर्वी हिस्से में हमें मिला था नामचा बरवा। और एवरेस्ट से पहले भी हमें एक मिलता है, वह है मनसालू। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है। तो कई बार इनके क्रम को भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्रम को भी हमें याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व इनका क्रम क्या है। कभी कभी पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है, तो इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो असम हिमालय में डफला, मिरी, अहोर और मिसमी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच वाला हिस्सा है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा स्थित है वह असम हिमालय कहलाता है और असम हिमालय में ही हमें डफला, मिरी, अहोर और मिसमी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो जब हम लोग शिवालिक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने जाना था कि शिवालिक जैसे जैसे पूरब की ओर जाता है तो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में ये कुछ पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है और ये पहाड़ियाँ थे डफला, मिरी, अहोर और मिसमी। और ये पहाड़ियों का जो नाम है ये अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखा गया है और इन पहाड़ियों में यही सब जनजातियाँ निवास करते हैं। तो अगर इसे हम पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में सजाएं तो सबसे पहले आएगा डफला, उसके बाद मिरी, उसके बाद अहोर, उसके बाद मिसमी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन को समझ लिया और जान लिया कि यहाँ से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।